स्वागत है आपका एक और एपिसोड में। पिछला व्लॉग जो मैंने एंड कर दिया भाई, महू में पहुंचा था मैं, तो कुछ टाइम वहां स्टे करके अब मैं वहां से मंगीत की तरफ जा रहा हूं। अब मैं 1 घंटे बाद मंगीत पहुंच जाऊंगा, तो वहां पे देखूंगा भाई क्या मुझे सराची के लिए अपनी लोकेशन के लिए कोई गाड़ी शाड़ी मिलती है। मिलेगी गाड़ी तो वेल एंड गुड, चले जाएंगे, नहीं मिलेगी तो पैदल भी अटैम्प्ट कर लेंगे। अगर फिलहाल अभी ये जो सामने एरिया भाई सुनो से कवर एरिया, इसको क्रॉस करके मैंने उस पार जाना है। वैसे गाड़ियाँ तो चलती है भाई, अब मेरे लक पे भी डिपेंड करता है क्या मेरे पहुंचते वहाँ पे कोई गाड़ी होगी या नहीं होगी। निकल लेंगे भाई वहाँ से, क्योंकि अब घर से बार बार फ़ोन आ रहे हैं, क्योंकि लास्ट के 3 दिनों से मैं बिल्कुल घर से बाहर हूँ। अभी भाई लगा हूँ कोशिश में, सफ़र जारी है अपना। ये व्लॉग शॉर्ट ही रहेगा बट इंटरेस्टिंग रहेगा। अगर आगे मुझे गाड़ी मिलती है तो फिर तो मैं जल्दी घर पहुँच जाऊँगा, और अगर गाड़ी ना मिली है तो फिर पैदल चल के भाई अपनी टांगों का बहुत बुरा हाल होगा। ऑलरेडी मैं आज के दिन 13 किलोमीटर का ट्रैवल कर चुका हूँ। इस व्लॉग के एंड में आपको दिखा देंगे भाई आज के दिन में पूरा कितना मैंने डिस्टेंस कवर किया बाई फीट। मैंने रेन कवर जो है अपने बैकपैक पे इंस्टॉल कर दिया भाई, क्योंकि पता नहीं, भरोसा नहीं अब बारिश कब तेज़ हो जाए और सारा सामान भिगो दे मेरा। इसलिए ये देखें आप, पहले बारिश हो रही थी भाई तो मैंने रेन कवर लगा दिया बैग के ऊपर। अब जब मैंने रेन कवर लगा दिया तो फिर से बर्फ शुरू हो चुकी है। वेदर का अजीब नाटक चल रहा है। हेडिंग टुवर्ड्स माय डेस्टिनी डेस्परेटली। जंगल है उसके उस साइड बिल्कुल मंगीत का एरिया स्टार्ट हो जाएगा, बट फिलहाल अभी महू के जोन में है हम। भाई रास्ते में कुछ मकान देखने को मिले बहुत टाइम के बाद। मैं तो सोच रहा हूँ मेरा क्या हश्र होता अगर मैं उस पहाड़ी पे रुका हुआ होता। अभी मुझे लगता है आधा घंटा लग जाएगा मुझे रोड तक पहुँचते पहुँचते। थक भी चुका हूँ भाई। सुबह के टाइम पे मैंने 2 मैगी खाई हुई है और फिर 1 कप चाय पिया था, 1 बिस्किट खाया था बस। उसके बाद लगातार 14 किलोमीटर ऑलमोस्ट अभी तक ट्रैवल कर चुका हूँ भाई। दौड़ते दौड़ते बहुत बुरा हाल हो गया यार, कुत्ते की मानंद दौड़ रहा हूँ मैं सुबह से। और अभी मैं आपको दिखा दूं भाई, सामने जो दिख रहा है ना आपको एरिया, नंगा एरिया विदाउट स्नो, वहां से मैं होके इतना एरिया कवर करके इधर पहुंचा हूँ। लेग्स में अभी पावर है बट शोल्डर्स बहुत थक चुके हैं भाई। स्नो तो अभी जारी है, अभी रुक नहीं रहा। वैसे मेरे को दिक्कत भी नहीं है स्नो से अभी, बट थक चुका हूँ बहुत। और भाई बेसब्री से इंतजार है मंगीत के मार्केट में पहुँचने का, क्योंकि वहाँ से डेफिनेटली कोई ना कोई गाड़ी मेरे को मिल जाएगा जो मुझे तकरीबन 8-10 किलोमीटर आगे ड्रॉप कर देगा, और फिर वहाँ से मैं खुद घर चला जाऊँगा। क्योंकि हमारे घर तक बिल्कुल रोड नहीं है। हमारे घर से भाई 6 किलोमीटर दूर आपको रोड मिलेगी, तो बट अगर वहाँ तक भी मुझे कोई गाड़ी वाला छोड़ देता तो वो मेरे लिए खुशकिस्मती होगी। बिकॉज़ अगर यहाँ से मुझे पैदल जाना पड़े तो कम से कम 12-13 किलोमीटर का सफ़र है, तो एक लंबा सफ़र है भाई। दुआ करता हूँ कि टाइम से गाड़ी मिल जाए आगे मुझे। वैसे इस रूट पे गाड़ियाँ चलती रहती है, बट आज देखते हैं अपना लक किसका है। ये देखे भाई ऊपर पहाड़ों का नज़ारा, ये भयानक पहाड़ है भाई। इस वक्त मैं सोच रहा हूँ भाई रात को मैं स्टे कैसे कर रहा था उस पहाड़ी पे। पूरा इलाका पीछे महू, और यहाँ सामने आर्मी का कैंप है भाई, ध्यान से रहने का। और कैंप के उस साइड फिर मंगीत का एरिया स्टार्ट होता है। तो चलते हैं आगे भाई, देखते हैं कैसा रहता है अपना आगे का जर्नी, साथ में आपके साथ भी शेयर करते रहेंगे। सामने जो बिल्डिंग्स दिख रही है ना, वो इंडियन आर्मी का कैंप है। बिल्कुल कैंप के पीछे पहुंच चुका हूँ। कैंप के उस पार चल के मुझे मार्केट मिलेगा मंगीत का। गुड बाय महू। ये सामने महू का गाँव है भाई, उसके उस पार भी एक और गांव है जो महू में आता है। इसे गुड बाय कहते हुए मैं आगे की तरफ बढ़ रहा हूँ भाई। बर्फ तेज रफ्तार से गिरनी शुरू हो चुकी है फिर से यार, लेकिन एक ही परेशानी मुझे सता रही है कि मुझे मार्केट में पहुँच के गाड़ी मिलती है या नहीं मिलती है। गाड़ी मिल जाती है ना तो भाई मेरा सारा काम आसान हो जाता है, अदरवाइज़ बहुत कठिन होगा भाई। सामने जो है आर्मी का कैंप है भाई, छोटी छोटी बंकर्स आपको दिख रही होंगी, और वो पोल्स, इलेक्ट्रिक पोल्स इंडियन आर्मी के कैंप के प्रेमिसेस है। तो यहाँ से हम कल्टी हो जाते हैं भाई आराम से, क्योंकि इनके साथ पाला पड़ गया ना तो फिर छोड़ते नहीं है ये लोग, तो हम कल्टी हो जाते हैं भाई आराम से, ज़्यादा लफड़े में नहीं पड़ने का। तो ये आ गया भाई एक नया गांव, मंगीत का एरिया स्टार्ट। अब थोड़ा सा आगे चल के वहाँ पे मार्केट आएगा, वहीं पे सारी गाड़ियाँ शाड़ियाँ जो है मिलेंगी मेरे को। स्टीप है रास्ता, थोड़ा तेज़ चलूँगा, बट पाँव फिसलने का भी ख्याल रखना है साथ में। रेड सॉइल है भाई बिल्कुल,
भीगा हुआ तो जूते का हाल देखो भाई। एक छोटा मोटा पुल बनाया हुआ है यहाँ पे। तो भाई बर्फ़ की रफ्तार थोड़ी स्लो हो चुकी है, कम्प्लीटली रुक नहीं गई है बट बहुत कम हो चुकी है। एक दो मकान जो दिख रहे हैं ना, इनके उस साइड बिल्कुल मंगित का एरिया दिखेगा आपको। तो ये है भाई नीचे गांव सारा मंगित का। बहुत खूबसूरत गांव है, बहुत बड़ी आबादी रहती है यहाँ पर भी। यहाँ पर मुझे लगता है कम से कम 300-400 मकान होंगे ये। तो भाई आगे जाके होप करता हूँ कि कोई गाड़ी मिल जाए मुझे। तो फाइनली भाई लोग मंगित में अपनी एंट्री हो चुकी है। महू से होके कम से कम 1 घंटे का रास्ता रहा ये मेरा। अभी 10 मिनट का रास्ता और है, फिर पहुंचूंगा मैं रोड पे। वहाँ पे कुछ गाड़ियाँ लगी हुई हैं रोड पे, उनसे बात करके फिर आगे निकलते हैं भाई। अब देखते हैं उनका मूड भी बनता है आने का या नहीं, बट मैं कोशिश करूँगा भाई। गांव का एरिया भाई। तो मंगित के गांव के बीच में पहुंच चुका हूँ अभी। मैं पहुंच चुका हूँ रोड के बिल्कुल पास में। सामने गाड़ियाँ लगी हुई है तो यहीं से मैं शॉर्टकट ले लेता हूँ नीचे के लिए। तो भाई अभी वो ड्राइवर लोग से मैं बात किया था, कम से कम 12 किलोमीटर का होगा ये रोड। लेकिन 2000 रुपये वो मांग रहे थे बुकिंग के लिए। तो फिर मैंने कहा भाई चलो चल लेते हैं 1-2 घंटे और। तो यही है भाई रोड, और ये सामने मकान है कुछ। बिल्कुल उस पार मेरे को जाना है, जो साइड जंगल दिख रहा है उसके नीचे से रोड है, वहीं से निकलूँगा मैं भाई। अभी मैं एग्जैक्टली मंगित में हूँ, तो 5:30 बज चुके हैं। अभी के दिन का 19 किलोमीटर में ट्रैवल कर चुका हूँ भाई। ये देखो अभी मज़ीद देखता हूँ भाई घर पहुँचते पहुँचते कितना होता है। ये 5:30 बज चुके हैं शाम के। बहुत इंटरेस्टिंग जर्नी रहने वाला है भाई। मैं कम्प्लीटली एग्जॉस्टेड हूँ। तो कर लिया भाई हमने मंगित पार। गुड बाय टू मंगित एंड महू आल्सो। आई वुड से गुड बाय टू महू मंगित। और अब आ चुका हूँ भाई मैं मंगित के इस पार। कम से कम घर तक पहुँचने में मुझे अभी 3 घंटे का टाइम लग जाएगा भाई। 8:30 बजे मान के चलिए आप, तो तब तक पूरा अंधेरा हो गया होगा। अभी मैं रफ्तार थोड़ी बढ़ा रहा हूँ भाई, ताकि मैं जो डिस्टेंस है वो पहले कवर कर लूँ, क्योंकि आगे चल के मैं बहुत थक जाऊँगा फिर। और बिल्कुल खाया पिया नहीं हूँ सुबह से कुछ भी। बीच में ना मुझे ख्याल आता भाई कहीं बैठ के मैं थोड़ा सा लंच कर लूँ, क्योंकि लंच नाम की चीज़ मैंने आज सुबह से किया नहीं है भाई। ये है भाई मंगित का गाँव। तो भाई 2 मिनट बैकपैक नीचे डाल के मैं ये स्टिक को उसमें एडजस्ट कर लेता हूँ, क्योंकि अब इसे हाथ में रखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे डाल देता हूँ भाई अपने बैग को। तो इसको अच्छे से मैंने फिक्स कर दिया, यहाँ पे बांध दिया है। अब मुझे उम्मीद है कि ये खुलेगा नहीं रास्ते। तो भाई अब मेरे हाथ बिल्कुल फ्री हो चुके हैं। मैंने जो स्टिक है पीछे बैकपैक पे फिक्स करके रख दी है। तो ये रहा सामने भाई रोड पे मुझे जाना है। अब देखते हैं इसका अंत कहाँ पे मिलेगा मेरे को, बट अभी तो शुरुआत है गुरु। तो भाई अभी फिर से बर्फ बहुत तेजी से गिरने लगी है। उम्मीद करता हूँ कि बर्फ गिरे और बारिश ना हो, क्योंकि बारिश होगी तो वैसे रेन कवर लगाया हुआ है मैंने बैग के ऊपर, बट स्टिल बहुत भीग जाऊंगा मैं खुद। तो भाई आज मेरे स्टेमिना का रियल टेस्ट होने वाला है भाई। सिचुएशन ऐसी है कि 12 किलोमीटर का सफर करना बाकी है। 15 किलो का बैकपैक लेकर सुबह से बिना खाए पिए ऑलरेडी 18 किलोमीटर का ट्रैवल करके 12 किलोमीटर और 30 किलोमीटर टोटल। ब्लॉग के एंड में मैं आपको अपना पैडोमीटर दिखाऊंगा, जिसपे सारे स्टेप्स दिखेंगे और कितने किलोमीटर्स में चला हूँ पूरा दिन वो भी दिखेगा। मैं समझता हूँ बहुत बड़ा टास्क है ये, अगर मैं इसे कर लेता हूँ, क्योंकि अभी तकरीबन 10 किलोमीटर का सफर बाकी है। मैं बहुत थक चुका हूँ, बुरा हाल हो गया यार चलते चलते। अब यहाँ पे गाड़ी मिलने के कुछ चांसेस नहीं है भाई। स्नो की डेप्थ चेक करो भाई, अंधेरा हो रहा है भाई। स्लोली एंड स्टडीली इट्स गेटिंग डार्क एंड डार्कर। मैं कहीं जंगल में ही भाई रुक जाता आज रात के लिए, बट मैंने ऑलरेडी घर में बता दिया कि मैं आ रहा हूँ। और वैसे मैं खुद भी, मेरा मन कर रहा है आज घर जाने का। रास्ता लंबा है भाई, लेकिन जाना पड़ेगा। सामने भरपूर जंगल है भाई। हेडलैम्प मैंने लगा दिया है सिर पे, कुछ दिखेगा नहीं भाई। ये देखो लाइट्स के बगैर ये हाल है यहाँ पे, तो लाइट्स के साथ फिर भी थोड़ा बहुत विजिबल हो जाता है भाई। तो यही है भाई अपना जर्नी। रोड से थोड़ा ऊपर आके यहाँ पे मुझे पानी दिखा यार, मैं थोड़ा सा पानी भर लेता हूँ पीने के लिए। एक चीज़ मैंने यहाँ पे देखी भाई, तकरीबन 5-6 साल पहले की बात है भाई, जब यहाँ पे रोड का काम चल रहा था एग्जैक्टली। तो LNT मशीन से यहाँ पर काम किया जा रहा था, और मशीन ने अचानक से यहाँ पे अपना बकेट नीचे डाला, तो वहाँ से क्या हुआ भाई, चश्मा फूट पड़ा भाई। तो फिर क्या होना था भाई, जब अफवाह फैली तो
पूरे डिस्ट्रिक्ट रामबन के लोग इवन कश्मीर से पागलों की तरह, भेड़ बकरियों की तरह लोग यहाँ पर आने लगे और यहाँ पर अपनी मन्नतें मांगने लगे और शिर्क के काम करने लगे। औरतें, बच्चे, सारे बूढ़े जवान, जिनको भी जोड़ों में दर्द था, सारे लोग यहाँ पे आके पागलों की तरह भाई इसमें नहाते थे और नहा के उनका ये वहम था कि हम शिफा हासिल कर लेंगे। हालांकि शिफा बख्शने वाला ऊपर वाला है। तो वही भाई अभी इस जगह को देखकर याद आया, मैं आपके साथ शेयर कर दूं। टैंका है भाई यहाँ पर नाम। यहाँ पर बहुत भीड़ भाड़ होती थी, हजारों की तादाद में लोग यहाँ पर पहले चंद साल आया करते थे। तो बहुत सी दुकानें चलती थी यहाँ पर भाई। और अगर पैडोमीटर दिखाऊं आपको तो अभी तक का वॉकिंग रिकॉर्ड सुबह से क्या है भाई, एक मिनट आपको दिखा देते हैं। 35,576 स्टेप्स सुबह से भाई, 26.68 किलोमीटर्स। नीचे भाई किसी जानवर की आंखें चमक रही है टॉर्च में, तो मुझे लगता है ऐसे दिखे ना दिखे कैमरे में, बट मेरी आंखें ठीक तरीके से देख पा रही है। पता नहीं तेंदुआ होगा, लेपर्ड होगा। तो भाई फिर से बर्फ़। अब बारिश रुक गई है और बर्फ़ दोबारा से शुरू। इस रोड का कोई अंत नहीं मिला अभी तक मेरे को। और अब बुरी बात यह है कि ये रोड थोड़ा चढ़ाई चढ़ रहा है, एक एक कदम भाई कठिन साबित हो रहा है भाई। अब बात करने की भी हिम्मत नहीं रही है बंदे में। इतना थक चुका हूँ भाई, इतनी जान जा चुकी है। टांगे, शोल्डर्स, वेस्ट, everything is exhausted, and to be honest I'm getting really exhausted, and I think would I even reach home tonight or not, it's a question mark right now, because यार इस रोड की एंड ही नहीं दिख रही है मेरे को। 11.5 किलोमीटर में अभी तक चल चुका हूँ भाई। 5:30 बजे में स्टार्ट हुआ था इस रोड पे और अभी 8 बज चुके हैं भाई। तो 12 किलोमीटर, 12.5 किलोमीटर में चल चुका हूँ, लेकिन अभी भी वो पॉइंट नहीं मिल रहा मेरे को जहाँ से मुझे घर का रास्ता लेना है भाई। बहुत थक चुका हूँ भाई। अब मेरा जिस्म भी धीरे धीरे ठंडा होने लगा है भाई। अभी देखो भाई बर्फ़ कितनी तेज़ गिर रही है, बहुत हैवी हो चुका है स्नोफॉल। रोड बिल्कुल भर चुकी है बर्फ़ से, सराउंडिंग्स भी बर्फ़ से भरी हुई। बॉडी मेरी ठंडी पड़ती हुई, आवाज़ मेरी मध्यम होती हुई और टांगों में, शोल्डर्स में, सारे जिस्म में से जान जाती हुई। हारेंगे नहीं भाई आपकी दुआओं से। अभी सफ़र जारी रहेगा, अंत तक तो पहुँचेंगे ही पहुँचेंगे भाई। वूहू! तो फाइनली बॉयज उस स्पॉट पे पहुँच चुका हूँ एक लंबी मेहनत के बाद। जो मेरा टारगेट था, ये एक पॉन्ड जैसा यहाँ पे सामने। तो भाई अब यहाँ से मैं अपने घर को जाऊँगा भाई। मेरा एनर्जी ना भाई दोबारा पंप अप हो चुका है भाई। ईज़िली अब अपने घर को जाऊँगा यहाँ से। बहुत अच्छा लग रहा है भाई, फिर से भाई जान आ गई है भाई, जान आ गई है। आधा घंटा मेरे को लग जाएगा घर पहुँचने में। तो थैंक गॉड फाइनली मैं अपनी डेस्टिनी पे पहुँच चुका हूँ और अब यहाँ से लूँगा रास्ता नीचे का। तो भाई सामने कुछ लाइट्स दिख रही है ना, वो मेरा गाँव है। बस उसमें पहुँचने ही वाला हूँ, 10 मिनट का और टाइम लगेगा मेरे को। तो भाई अभी सराची के स्कूल के पास में पहुँच चुका हूँ। ये है सराची स्कूल का बैकपैक मैंने यहाँ पे रख दिया स्कूल की बिल्डिंग के सामने। तो अब मैं दुकान पे जाऊँगा, कुछ अगर फ्रूट्स होंगे तो वो खा के मैं थोड़ा अपना एनर्जी बूस्ट कर लूँगा। तो भूख बहुत लगी थी, मैंने ये कुछ फ्रूट्स मंगवा लिए वहाँ से। थोड़ा सा अंगूर है, थोड़े से संतरे हैं, थोड़े से केले हैं। अब मैं जल्दी से भागता हूँ अपने घर की तरफ। तो भाई मैं घर के नज़दीक पहुँच रहा हूँ और बारिश बर्फ़ सब ख़त्म हो चुका है भाई। अभी मौसम बिल्कुल साफ़ हो चुका है। जस्ट एक नाले के सामने पहुँचा हूँ भाई। ये वाला नाला क्रॉस करके फिर मैं अपनी होमलैंड में पहुँच जाऊँगा। तो भाई सामने जो लाइट चमक रही है ना थोड़ी बहुत, ये मेरे मकान का विंडो है। मेरी फैमिली को इस बारे में पता नहीं है कि मैं आ चुका हूँ भाई। ये मेरे को वो देखो भाई, विंडो के सामने आ गया कोई। तो भाई फाइनली मैं अपने घर आ चुका था और इस वक्त जो है टाइम बज चुके हैं 11:30 और एग्जैक्टली 9:30 बजे मैं अपने घर में पहुंचा था। पूरा पेट भर के खाना शाना खा के, फ्रूट्स खा के, बिल्कुल अपने जानवरों को भी खाना शाना खिला के मैं इस वक्त अपने बिस्तर में आ चुका हूँ भाई। तो बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड फील कर रहा हूँ कि इतना सारा ट्रैवल करने के बाद मैं फाइनली घर में पहुँच चुका हूँ भाई। तो आपको मैं एक बार पैडोमीटर दिखा देता हूँ भाई। ये देखो भाई 45,000 एंड सम स्टेप्स। तो एग्जैक्टली 34.46 किलोमीटर आज दिन का ट्रैवल भाई। इमेजिन करो भाई 34 किलोमीटर्स, और वो भी 15 किलो का बैकपैक लेके अपने पीठ पे, और उतने डीप स्नो में भाई ट्रैक करना आपने तो देखा ही भाई। मैंने अपनी लिमिट्स आज ही पुश कर ली भाई। मैं अगर रियल सेंस में आपको बताऊं
तो सारे लिमिट्स मैं पुश करके आज मैं ये एडवेंचर जो है ये अकम्प्लिश कर पाया हूँ। तो फाइनली अभी मैं अपने घर में पहुँच चुका हूँ भाई, अपना डिनर शिनर करके ठीक ठाक तरीके से अपने जानवरों को भी खाना खिला के मैं अभी अपने बेड में आ चुका हूँ भाई। तो भाई अगर ये व्लॉग अच्छा लगा ना तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। सो होप यू गाइस एंजॉयड दैट वन टू एज मच एज आई डिड। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।